नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आदित्य जैन आपका बहुत स्वागत करता हूं अड्डा247 के ऑफिशियल जेई नीट चैनल के ऊपर। बच्चों यहां पर आपको पढ़ाई के साथ साथ सारा नॉलेज आपको एकदम 100% तैयार करवाया जा रहा है कि भैया कंपटीशन में जाके आपको ऐसे प्रिपेयर करना है और ऐसे आपको कंपटीशन में जाके फोड़ना है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, जो आपका मैं एक टिप्स देना चाहता हूं, एक टिप देता हूं मैं हमेशा बच्चों को। वो टिप ये रहती है कि अगर भाई आपको फिजिक्स में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इवन केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, ये ट्रिक आपकी न्यूमेरिकल पर काम कर सकती है। हर बार करेगी ये श्योर नहीं है, लेकिन हाँ कई बार काम कर देती है और हर बार बच्चे ऐसे मजेदार से निकाल के ले जाती है ना ये ट्रिक। आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये ट्रिक लगाओगे तो हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए। तो भाई क्या क्या जाता है हमारा, ये बताइए। नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे और आपने अगर ये बच्चों टेक्निक, ये ट्रिक अगर आपने वहां पर लगाई और अगर लग गई तो 4 नंबर पक्के, बल्ले बल्ले, हाँ या ना। तो बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ये ट्रिक आपकी न्यूमेरिकल्स के ऊपर लगेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ये ट्रिक आपकी वैलिड नहीं रहेगी, पहली चीज, राइट। दूसरी चीज, ये ट्रिक लगाने के लिए आपको बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं आता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको डायमेंशनल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। यानी आपको क्वेश्चन समझ ना भी आ रहा है, फिर भी आप अगर ये ट्रिक लगाएंगे तो हो सकता है शायद आपका आंसर आ जाए। तो बच्चों ट्रिक है कि भाई मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे के रखा है और आपसे बोला है फोर्स निकालिए और 4 ऑप्शन नीचे दे के रखे हैं। और 4 ऑप्शन बच्चों इतने खतरनाक हैं कि आपको देख के ही डर लग जाएगा कि भाई यार मैं इसको ट्राई करूं या नहीं ना करूं, और आपके पास टाइम भी नहीं है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूं छोड़ो मत, 30 सेकंड उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। जो भी चारों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ना, उनके ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस लगा दो। अगर बच्चों चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे निकल गए जिनकी फोर्स की यूनिट आई नहीं रही है, जिनके फोर्स के डायमेंशन आई नहीं रहे, दैट इज MLT इनवर्स 2। अगर उसके फोर्स के डायमेंशंस नहीं आ रहे हैं तो यानी कि बच्चों वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। और 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है जिसके फोर्स के डायमेंशन आ रहे हैं, तो बेटा बल्ले बल्ले हो गई या नहीं हो गई। मतलब आपको क्वेश्चन बन भी नहीं रहा था, लेकिन आपने डायमेंशनल एनालिसिस लगाया और तुक्का आपका सही निकला। तो यहां पर एक ये टिप ये है आपकी कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस आता है ना आपको, तो आप एक तुक्का लगाने के फेवर में आ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं तुक्का लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कोई गलत चीज नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 30 सेकंड इन्वेस्ट करके ये ट्रिक लगा लो, डायमेंशनल एनालिसिस लगा दो, चारों ऑप्शंस के डायमेंशन निकाल लो। अगर फोर्स के नहीं आ रहे हैं MLT इनवर्स 2, तो बेटा वो आंसर नहीं होगा। अगर कोई सही आंसर है और आपसे फोर्स पूछा हुआ है तो 110% बच्चे एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके डायमेंशन फोर्स से मैच कर रहे होंगे। सेम गोज फॉर एनी अदर क्वांटिटीज। मैग्नेटिक फोर्स ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, या आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया, या आपसे स्ट्रेस बोल दिया, या आपसे स्ट्रेन बोल दिया, व्हाट्स ऑफ प्रेशर वगैरह जो भी बोल दिया है आपसे, एक बार अगर ऑप्शन में बच्चे आप बहुत अच्छे से अगर डायमेंशनल एनालिसिस लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो बच्चों हो सकता है, कई बार ऐसा होता है और कई बार आपने अनइंटेंशनली ये चीज करी भी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई 3 ऑप्शन सीधे कट जाते हैं और 4th ऑप्शन ऐसा सीधा सही निकल जाता है। कई बार एग्जामिनर भी आपसे यही चेक करवाना चाहता है, आपकी मेंटेलिटी चेक करता है कि यार आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसको पता है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए वो जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दे देता है कि अगर किसी बच्चे ने दिमाग चला दिया तो हो सकता है शायद ये बच्चे के पास टेक्निक है, ये बच्चे का दिमाग डेवलप है कि भाई इसने ये, उसको पता है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ज्यादातर बच्चा, इसलिए वो ऑप्शन ऐसा देगा कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी चेक हो जाए, राइट। तो एक बार बच्चों जरूर इस चीज के ऊपर अभी से कमेंट बनाना चालू कर दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक बार उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस लगाइए। और अगर आपने ऐसा पहले किया हुआ है तो मेरे को एक बार कमेंट में बताइए, हाँ सर मैंने ये किया था और एकदम सही आंसर निकला था, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा था लेकिन आंसर सही निकला। तो बच्चों ये था आज का टिप आप लोगों के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए फॉर द फाइनल वॉर। मैं आदित्य जैन आज आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते रहेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही जेनरिक टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।